प्यारे बच्चों, अगला जो टॉपिक है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपके पास आ गया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशंस करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि डेरिवेटिव्स की सहायता से हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है और कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम वन बाई वन डेफिनेशंस करेंगे। सबसे पहले हम इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में सबसे पहले हमने मान लिया लेट एफ एक्स इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स जो है, अगर आप x की कोई भी वैल्यूज पुट करेंगे उसके लिए एफ एक्स की जो वैल्यू है वो एक आपके पास रियल नंबर के रूप में आएगी। एंड इसके बाद हमने मान लिया कैपिटल आई विद ओपन इंटरवल इन द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स। डोमेन का मतलब आप सभी समझते हैं। डोमेन आ गया x की वो वैल्यूज़ जिसके लिए फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड होगा। तो कैपिटल आई आपने ओपन इंटरवल ले लिया in the domain of function fx, then fx is said to be then fx is said to be। तो हम fx को बोलेंगे, इसमें आपके पास दो तरह के फंक्शन आएंगे, एक सिंपली इंक्रीजिंग होता है और एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। तो पहले हम सिंपली इंक्रीजिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो fx इज सेड टू बी इंक्रीजिंग, ये आपके पास सिंपली इंक्रीजिंग आ गया ऑन i if x1 is strictly less than x2 in i। आपने दो रियल नंबर ले लिए x1 और x2 और x1 हमेशा x2 से छोटा होगा इन इंटरवल i। इम्प्लाइज अगर x1 x2 से छोटा है तो f ऑफ x1 की वैल्यू या तो f ऑफ x2 से छोटी आनी चाहिए या बराबर आ सकती है। तो इक्वल टू का साइन भी आपने लगाया साथ में। फॉर ऑल x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू i। तो प्यारे बच्चों, इसमें बिल्कुल सिंपल है। अगर x1 x2 से छोटा है तो आपने यहाँ पे याद रखना कि जो f ऑफ x1 है या तो f ऑफ x2 से छोटा होगा या बराबर आ सकता है। तो इस केस में ये जो फंक्शन एफ एक्स है इसको हम बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। नाउ जो सेकंड डेफिनेशन है आपके पास, वो आपके पास आ गई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को जब हम डिस्कस करेंगे, फंक्शन को हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलेंगे जब x1 जो x2 से छोटा होगा। इस ये इम्प्लाइज करेगा f ऑफ x1। देखो, इसमें सिंपली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में केवल इतना डिफरेंस है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में आपके पास इक्वल टू का साइन नहीं होगा। तो x1 अगर x2 से छोटा है तो f ऑफ x1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन f ऑफ x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू i। तो हम दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि हम अगर इंटरवल i में कोई भी दो रियल नंबर लेंगे, ठीक है, उसमें अगर x1 x2 से छोटा है तो f ऑफ x1 जो है वो स्ट्रिक्टली लेस देन होना चाहिए f ऑफ x2 के। तो प्यारे बच्चों, सिंपल भाषा में यह है कि किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन तब बोलेंगे जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती रहती है एफ एक्स की वैल्यू भी आपके पास इंक्रीज करेगी। तो प्यारे बच्चों, अब हम इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ देख रहे हैं। एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम x की वैल्यू लेंगे और वाई एक्सिस के लॉन्ग हम एफ एक्स की वैल्यू लेंगे। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे इंटरवल i में x की वैल्यू बढ़ रही है, एफ एक्स की वैल्यू भी आपके पास इंक्रीज कर रही है। कई पॉइंट्स पे आप देख रहे हैं कि जब x1 x2 से छोटा है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कई जगह पे जो है वो बराबर भी आ रही है, ठीक है। तो बोलने का मतलब है कि जब भी इस इंटरवल में कोई भी दो पॉइंट्स लेंगे x1 अगर x2 से छोटा होगा तो f ऑफ x1 की वैल्यू
या तो एफ ऑफ एक्स टू से छोटी होगी या बराबर हो सकती है। तो ये जो ग्राफ है ये आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन का आ गया। अब हम दूसरा एग्जांपल लेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का। तो आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग जब हम एक्स की वैल्यू लेंगे और वाई एक्सिस के लॉन्ग एफ एक्स की वैल्यू लेंगे, तो आप देख रहे हैं कि इंटरवल आई में जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है एफ एक्स की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस ग्राफ में कहीं भी किन्हीं भी दो पॉइंट्स पे जो है एफ एक्स की वैल्यू सेम नहीं आएगी। देयरफॉर इस केस में अगर x1 x2 से छोटा है तो f ऑफ x1 जो है वो स्ट्रिक्टली लेस देन होगा f ऑफ x2 से। तो ये आपके पास ग्राफ आ गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का। तो प्यारे बच्चों, इंक्रीजिंग फंक्शन या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की सिंपल डेफिनेशन है कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती रहेगी किसी भी इंटरवल में तो एफ एक्स की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। अब हम डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन कर रहे हैं हम। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी, फंक्शन को हम डिक्रीजिंग बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर हमने दो रियल नंबर ले लिया x1 और x2 इन आई, x1 x2 से छोटा होगा पर f ऑफ x1 जो है वो आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ x2 के लिए होना चाहिए फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू आई। तो सिंपल है, अगर हमने कोई भी दो रियल नंबर लेंगे, अगर x1 x2 से छोटा है परंतु f ऑफ x1 जो है या तो f ऑफ x2 से बड़ा आना चाहिए या बराबर आ सकता है। तो बोलने का मतलब ये है जैसे जैसे इंटरवल में x की वैल्यू बढ़ेगी एफ एक्स आपके पास डिक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है एफ एक्स की वैल्यू आपके पास डिक्रीज करती जाएगी। तो इसको हम डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए अब लेंगे हम डेफिनेशन। तो जब हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करेंगे, अगर x1 x2 से छोटा है देन f ऑफ x1 जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होना चाहिए f ऑफ x2 से फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू i। तो बोलने का मतलब ये है कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी एफ एक्स की वैल्यू स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगी, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन नहीं आ रहा है आपके पास। सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अब हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ स्टडी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम ग्राफ ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन देख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि डिक्रीजिंग फंक्शन में जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है एफ एक्स की वैल्यू डिक्रीज करेगी या किसी किसी पॉइंट पे आपके पास बराबर भी हो सकती है। तो जैसा कि हमने यहाँ डेफिनेशन में पढ़ा था कि x1 और x2 जो है दो रियल नंबर आपने इंटरवल आई में लिए, अगर x1 x2 से छोटा है परंतु f ऑफ x1 की वैल्यू या तो बराबर आ सकती है f ऑफ x2 के बराबर, f ऑफ x2 के बराबर या इससे हमेशा बड़ी होगी। तो ये आप देख रहे हैं जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज करेगी, कोई भी दो रियल नंबर आप ले लेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं x1 ले लिया, यहाँ पे x2 ले लिया, तो आप यहाँ से देखेंगे कि f ऑफ x1 की वैल्यू f ऑफ x2 से बड़ी आएगी। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में का ग्राफ इस तरह से होगा, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती रहेगी एफ एक्स की वैल्यू हर पॉइंट पे जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीज करती रहेगी। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में पता लग गया होगा। तो सिंपली आपने ये याद रखना है कि किसी इंटरवल आई में फंक्शन एफ एक्स जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अगर जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है एफ एक्स की वैल्यू भी इंक्रीज करनी चाहिए। तो आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया। और जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है एफ एक्स की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो उसको हम डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे।